हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। भगवान से आशा है और कि आप लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो जिसमें सबसे पहले मैं आपको वर्ड बताऊंगा कि मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है। जो मैनेजमेंट वर्ड है वो लिया गया है वर्ड मैनेज से। किससे लिया गया है? वर्ड मैनेज से। मैनेज का हिंदी में मतलब होता है प्रबंध करना और मैनेजमेंट का हिंदी मतलब होता है प्रबंधन। बड़ा एक आम शब्द है जो हमारी जिंदगी में हमें सुनने को मिलता है, मैनेजमेंट वर्ड। अब होता क्या है कि सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैं अपने दोस्तों के साथ कहाँ पर गया, पार्टी करने गया, पैसे कम पड़ गए, तो मैं अपने दोस्तों से क्या कहूँगा, यार भाई मुझे 500 रुपये देना यार, या 1000 रुपये देना। तो मेरे दोस्त मेरी मदद कर रहे हैं ना, यानी उसमें बहुत सारे लोग होंगे मेरे साथ जो मेरी मदद करेंगे एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ऑब्जेक्टिव क्या था कि पार्टी करने गए थे और सब लोग दोस्त लोग मिलकर गए थे। वैसे ही अगर हम पुराने समय की बात लें तो राजा महाराजा जब युद्ध करने जाते थे तो एकदम से वो किसी भी दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं कर देते थे। वो लोग पहले से रणनीति बनाते थे, अपने सेनापतियों के साथ बैठते थे, अपने उनके साथ जो लोग हुआ करते थे, जो जुड़े रहते थे उनके साथ, वो उनसे सलाह मशवरा करके ही दूसरों पर या दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे। तो ये क्या हुआ? ये भी तो मैनेजमेंट है। तो पुराने समय से लेकर हम आज तक मैनेजमेंट देखते चले आ रहे हैं। मैनेजमेंट हम अपनी रियल लाइफ में भी देखते हैं। सपोज दैट मैं सुबह से उठने से लेकर जब तक रात में सो नहीं जाता हूं तब तक अपनी एक्टिविटीज को क्या करता हूं, मैनेज करता हूं। तो ये भी तो मैनेजमेंट है। ये क्या है? ये भी तो मैनेजमेंट है। यानी अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो उसको मैनेजमेंट बोला जाता है। मैनेजमेंट मोस्टली 3 एलिमेंट पर, 3 चीजों पर कंसिस्ट होता है: प्रोसेस, efficiency and effectiveness। जो प्रोसेस है उसको हम डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। प्रोसेस को किसके माध्यम से समझेंगे हम लोग? डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। तो मैनेजमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ 5 फंक्शन that is POS DC। अब मैंने शॉर्ट में ये लिखा है POS DC। अब व्हाट इज POS DC? P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing and C for कंट्रोलिंग। यानी योजना बनाना, सामान को संगठित करना और सामान को संगठित करके लोगों को देना कि वो उसको पर काम कर सकें। जब हम लोगों को काम देंगे तो उनको निर्देश देंगे और उन पर नियंत्रण कराया जाता है। तो ये तो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, मगर इस डेफिनेशन से बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही। एक साधारण सी डेफिनेशन हो गई, मैनेजमेंट 5 फंक्शनों का समूह है जिसको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग बोला जाता है। मगर अब हम इसको अगर और एक्सपेंड वे में पढ़ें या थोड़ा और विस्तृत रूप में पढ़ें तो उसकी डेफिनेशन अलग होती है, वो मैं बताता हूं। A work which be done by the group of people in a systematic manner to achieve its objective is called यानी ऐसा काम जो व्यक्तियों के समूह से क्रमबद्ध तरीके से एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करा जाता है उसे मैनेजमेंट बोला जाता है। अब इस डेफिनेशन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। यानी ऐसा कार्य भी होगा, व्यक्तियों का समूह भी होगा
वो उसको क्रमबद्ध तरीके से कराया जाएगा और एक ऑब्जेक्टिव हमारे पास होगा, तभी जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो मैनेजमेंट होगा। हम लोग अपनी डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज को भी तो मैनेज करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हम लोग सुबह उठने से लेकर शाम को जब तक सो नहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी मैनेजमेंट है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्कूल की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, पुलिस बल की बात करें, अगर हम पुलिस बल की बात करें, सेना की बात करें, तो सब लोग मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनको एक वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। लोगों की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अ सिंगल पर्सन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट्स व्हाई ही नीड अ ग्रुप। एक अकेला इंसान सारे फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए उसको ग्रुप की जरूरत पड़ती है। और जब वो ग्रुप की जरूरत पड़ती है तो ग्रुप हमेशा सिस्टमेटिक तौर पर काम करता है और एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करता है, उसको मैनेजमेंट बोला जाता है। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल आईपीएल के मैच हुए और पहले भी आईपीएल के मैच होते चले आ रहे हैं। तो जो आईपीएल की जो ट्रॉफी होती है, आईपीएल की क्या होती है, ट्रॉफी होती है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। मैच क्या होते हैं, वर्क। मैच क्या होता है, वर्क। 11 खिलाड़ी, 11 प्लेयर्स, यानी ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। सिस्टमेटिक मैनर, यानी ओपनिंग में कौन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर पे कौन जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये समझ में आ गया ना, हमारे एग्जाम्पल से पूरी चीजें क्लियर हो गई। आईपीएल की ट्रॉफी, ऑब्जेक्टिव, मैच, वर्क, 11 खिलाड़ी जो खेल रहे हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल, ओपनिंग में कौन जा रहा है, फर्स्ट डाउन पे कौन जा रहा है, और सो ऑन, जो बाकी भी जो खिलाड़ी खेलने आएंगे, ये क्या कहलाएगा, हमारा सिस्टमैटिक वर्किंग, ठीक है बेटा। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, आप उसको कहीं पर भी दे सकते हो, सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल है जिसको आप लोग लिख सकते हो, मगर उसका अर्थ क्लियर होना चाहिए। तो ये तो चीज बताई मैंने आपको डेफिनेशन के आधार पर, ये प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज बताता हूं आपको कि इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है। चलिए मैं अब आपको बताता हूं इफिशियंसी के बारे में। इफिशियंसी का क्या मतलब होता है, बिजनेस में इफिशियंसी का मतलब होता है कि हमें रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। मुझे रिसोर्सेज का क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, ये चीज हमें याद रखनी है कि हमें वर्क कायम में कंप्लीट करना है, या हमारा जो वर्क है वो समय पर कंप्लीट तो करना ही करना है। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन इस तरीके से करना है कि हमें अपनी कॉस्ट को भी देखना है, ठीक है। इसलिए मैं एक चीज समझाता हूं कि हम लोगों ने कई बार सुना है मगर उसको हम लोगों ने जहन में नहीं रखा, ठीक है। बहुत अच्छी चीज के माध्यम से उसको समझाता हूं कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, और रसरी आवत जात के तिल पर पड़त निशान। यानी अगर आप किसी चीज की लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो चीज परफेक्ट हो जाएगी। तो जो हम लोग काम करते हैं, हमारी इफिशिएंसी कब सुधरेगी, काम करने की क्षमता कब सुधरेगी, जब हम किसी चीज को लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। और जब हम लगातार किसी चीज को प्रैक्टिस के रूप में लाएंगे तो हम उस चीज को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कर सकते हैं, और हमारे पास जो रिसोर्सेज होंगे हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन बड़े आराम से कर सकेंगे। हमें इसमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगली चीज आती है नेस। अगली चीज जो हमारी क्या है वो है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस कहता है कि हमें वर्क कंप्लीट करना है टाइम पर। हमें वर्क क्या करना है, कंप्लीट करना है टाइम पर, नो मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट। काम समय पर कंप्लीट करना है, वर्क कंप्लीट ऑन टाइम, नो मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट, व्हाट एवर द कॉस्ट। काम समय पर कंप्लीट करना है और ये नहीं देखना है कि हमें कॉस्ट कितनी लग रही है। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज मुझे एक कंपनी ने ऑर्डर दिया
कि भैया आपको 1 महीने के अंदर 15,000 यूनिट बनानी है। 5 दिन बाद उसी कंपनी का फोन आया कि भैया मुझे उसी तारीख पर 20,000 यूनिट चाहिए हैं। अब हम लोग पहले तो रॉ मटेरियल खरीद चुके थे, वर्किंग भी शुरू कर दी थी। अब जरूरी थोड़ी कि उस रेट पर ही हमें रॉ मटेरियल बाजार में मिले। अब क्या करेंगे हम लोग, या तो ऑर्डर मना कर दें, क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते। अगर हमने ऑर्डर मना किया तो हमारी मार्केट में नाक कटेगी। नाक कटवाना जरूरी है? नहीं है जरूरी। तो जो मैनेजर होगा वो कहेगा अपने एम्प्लॉयज को भेजेगा कि भैया आप जाओ रॉ मटेरियल का पता लगा के आओ पहले कि रॉ मटेरियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, मगर एम्प्लॉय ने बताया कि भैया वो महंगे दाम पर मिल रहा है, तो वो कहेगा कि आप सामान मंगा लो। हमें ऑर्डर अपना समय पर कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारी ये नाक की बात आ गई है। तो वर्क कंप्लीट ऑन टाइम। जिसने हमें ऑर्डर दिया तो उसने कहा था कि हमें उसी तारीख में चाहिए, तो वो क्या कह रहा था कि वर्क कंप्लीट ऑन टाइम नो मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट। कॉस्ट कितनी भी लग रही है लगने दीजिए, हमें अपना वर्क कंप्लीट करना है टाइम पर। तो ये चीज है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला फीचर है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाती है। अगर आपके हाथ में गोल नहीं होगा तो मैनेजमेंट करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसके लिए मैं 2 एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था आईपीएल की ट्रॉफी। ऑब्जेक्टिव थी आईपीएल की ट्रॉफी, तो आईपीएल की ट्रॉफी के लिए तो हमें मैनेजमेंट करना पड़ रहा था। यानी मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया जो हमें हमारे लक्ष्य को ले जाती है। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? दूसरा एग्जांपल, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें क्लास 12 में अच्छे परसेंटेज लाना है, तो अच्छे परसेंटेज लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। तो जो अच्छे नंबर हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हमें उस प्रकार से उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाती है प्रॉपर तरीके से वर्क करके। ठीक है, प्रॉपर तरीके से वर्क कैसे करेंगे कि हमें उस काम को एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में परफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरा, ग्रुप एक्टिविटी। दूसरा क्या है बेटा? ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी के लिए मैं आपको फिर से डेफिनेशन पे ले जाता हूं। A work which be done by the group of people in a systematic manner to achieve its objective। यानी कहीं ना कहीं व्यक्तियों का समूह होना जरूरी है। क्यों? कि a single person cannot perform all the function of management, that's why he need a group। एक अकेला इंसान मैनेजमेंट के सारे फंक्शनों को परफॉर्म नहीं कर सकता है, इसलिए उसको ग्रुप की जरूरत पड़ती है। इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन खेल के ही मैच जिता सकते हैं? नहीं। हमारे लिए अगर मैच हम लोग खेल रहे हैं तो ग्रुप होना जरूरी है, बॉलर भी होने जरूरी है, अच्छे बैट्समैन भी होना जरूरी है, कैप्टन का होना भी जरूरी है और वाइस कैप्टन का होना भी जरूरी है। तो दूसरा फीचर यहां पर क्लियर हुआ कि मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है, यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जो समूह में करी जाती है। तीसरा पॉइंट, ऑल परवेसिव या यूनिवर्सल। इसके लिए फॉर्मूला में लिख देता हूं, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0। यानी अगर आप कुछ भी में से मैनेजमेंट घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? आर्यभट्ट का तोहफा मिलेगा। कुछ भी, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटीज हो, चाहे वो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, चाहे वो हमारी आम जिंदगी की बात हो, अगर हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे उसको तो हमें 0 ही मिलेगा। हमें क्लास 12 में अच्छे परसेंटेज लाना है ना भैया, सबको लाना है। तो अगर उसके लिए हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो एग्जाम में हमारे क्या आएंगे? 0 आएंगे। बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है तो जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन उसको प्रॉपर तरीके से वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, लोगों को हमारे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, तो उसमें भी तो आ गया। तो एनीथिंग यानी कुछ भी, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटीज हो चाहे वो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज हो, हमें मैनेजमेंट करना ही होता है। और अगर हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फोर्थ पॉइंट, डायनामिक फंक्शन। डायनामिक यानी मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो समय के अनुसार यानी टाइम
के अनुसार, एनवायरनमेंट के अनुसार चेंज होता रहता है। मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज मेरे घर पे कोई पूजा अर्चना हुई, ठीक है, कोई फातहा हुई, तो क्या हम लोग एक जैसा ही चीजें करते हैं? नहीं ना, थोड़ा थोड़ा बदलाव करते हैं, तो वो भी तो डायनामिक हुआ, ठीक है। जैसे रिंग सेरेमनी हुई, उसके लिए अलग फंक्शन, घर में चौक हुआ, अलग फंक्शन, और भी कई सारे फंक्शन होते हैं, उनके लिए अलग अलग चीजें हमें करनी पड़ती हैं। सबका जो और स्वरूप होता है वो भी अलग अलग होता है। तो मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक फंक्शन है। यानी ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट एक बार अगर हमने कर लिया, अगर नहीं ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है, हम उसको कभी ना कभी चेंज भी करना पड़ता है। हमें समय के अनुसार हमें ये देखना पड़ता है, एनवायरनमेंट के अनुसार। अभी यार नहीं यार, हमें तो पंखा नहीं चलाना है, ये गर्मी जाके कुत्ते भी लग रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा यार गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है तो पंखा चलाओ। तो ये हमें यार देखना पड़ता है। मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन होता है जो चेंजमेंट होता रहता है। डायनामिक का मतलब होता है चेंज, डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज होता रहे। यानी आपकी वर्ड से क्लियर हो रही है? जरूरी थोड़ी है कि टीम का जो कैप्टन एक बार बन गया वो जिंदगी भर चलते चलेगा, नहीं ना। समय के अनुसार, उसकी परफॉर्मेंस के अनुसार ये देखना पड़ता है कि अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है तो ठीक है, उसको कंटिन्यू कर देते हैं, अदरवाइज हम दूसरा कैप्टन बना देंगे। जैसे कभी कभी रोहित शर्मा बन जाता है, विराट कोहली तो है ही है, शिखर धवन भी बनता है। तो ये क्या डायनामिक है कि नहीं, विराट कोहली बन गया तो बन गया, MS धोनी तो बन गया तो बन गया, नहीं ना, चेंज होते रहे। अब क्या चीज करना है जिससे हमारी टीम बहुत अच्छा कर सके? अरे यार, हमें कौन से सब्जेक्ट में बहुत अच्छी मेहनत करनी है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से अचीव कर सके। ये कहलाता है डायनामिक फंक्शन। फिफ्थ पॉइंट, इंटेंजिबल प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब तक सपोज मुझे पेन बनाना है, मार्कर बनाना है, जब तक प्रक्रिया क्या चल रही है तो मैं केवल महसूस कर सकता हूं हाँ बन रहा है, ठीक है। और बात भी सही है कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको इंसान छू नहीं सकता है, महसूस कर सकता है, देख भी नहीं सकता है। मगर मैं ये कहूं कि मैनेजमेंट को छुआ जा सकता है कब? जब वो वर्क कंप्लीट कर ले। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क वी कैन टच अवर मैनेजमेंट। मुझे ये मार्कर बनाना था, मैंने बना लिया, मैंने अपने मैनेजमेंट को छू रहा हूं ना, मगर कब? जब मैं अपने वर्क को कंप्लीट कर लूंगा तब। चीज क्लियर हुई? ठीक है, चलिए 6th पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर लगातार चलती है। यानी मैं आपको 6th पॉइंट समझा रहा हूं। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर लगातार चलती चली जाती है, कभी किसी के रोके नहीं रोकती है। सपोज आपको अभी 12th के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, उसके लिए मैनेजमेंट करोगे। आगे जाकर आप लोग कॉलेज में जाओगे या CA करोगे या BBA करोगे या MBA करोगे, उसके लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। नौकरी करोगे, उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा। शादी ब्याह होंगे घर में या आपकी शादी होगी तो आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, घर के साथ कैसे मिलकर चलना है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पूरी लाइफ में मैनेजमेंट करना ही पड़ता है। शिकारी, अगर सपोज मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जंगल में तो एक शेर एक बार शिकार करके नहीं रुक जाता है, जब उसको भूख लगती है तब वो शिकार करता है। तो मैनेजमेंट भी ऐसा ही है कि एक बार कोई प्रोडक्ट बन गया तो नहीं, हम दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, तो हमें दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए भी मैनेजमेंट करना ही पड़ता है। मैनेजमेंट कभी किसी के रोके नहीं रोकता है, वो चलता ही चला जाता है। जैसे मोदी जी ने भी बोला है कि जान भी और जहान भी, यानी हमें अपनी जान के साथ साथ अपने जहान को भी देखना है। अगर हम लोग सारी चीजों को रोक देंगे, उन्होंने नियम भी बनाए हैं, उसी प्रकार से मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। सपोज मैंने मार्कर बना लिया, अब मैं क्या करूंगा? मैं रबर होती है इरेजर जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं इरेजर बनाऊंगा या मैं कैमरा बनाऊंगा। तो ये क्या है? मैं अपनी कंपनी के लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ भी सोच सकता हूँ। मुझे वर्क परफॉर्म करना है, अगर मेरे पास कैपिटल है तो मैं अपनी बिजनेस को अच्छी तरीके से एक्सपेंड कर सकता हूँ, ठीक है। इसका एक लास्ट पॉइंट और है, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो मल्टी डायमेंशनल होती है, बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। जैसे इसके लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या है?
3 एंगल हो गए, तो ये भी मल्टी डायमेंशनल हो गया। वैसे ही मैनेजमेंट में वर्क भी होता है, पीपल भी होता है और ऑपरेशन भी होता है। डेफिनेशन से मैंने जो डेफिनेशन बताई थी उससे आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अ वर्क विच बी डन बाय द ग्रुप ऑफ पीपल इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड मैनेजमेंट। यानी अगर मल्टी बात आती है तो उसमें बहुकोण होते हैं, हमें काम भी करना पड़ेगा, लोग भी होंगे और उस पर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आईपीएल का मैच 11 खिलाड़ी और फाइनल या सेमीफाइनल या लीग मैच, ये ऑपरेशन हो गया। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप मुझे मेरे चैनल पर बता सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है इमरान सर सक्सेस पॉइंट, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। जो भी कमियां हैं आप वो मुझे बताएं, मैं आगे जाकर उसको सही करूंगा। चलिए सभी को गुड बाय।